स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडी में। आज हम लोग बात करेंगे एक यूनिक कंपनी का अपडेट के बारे में यानी रिलेटिविटी स्पेस के अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चूंकि मैं ये पहले कवर कर चुका तो बस एक रफ ओवरव्यू दे देता हूं। तो ये समझिए फॉर्मर एम्प्लॉय थे जो ब्लू ओरिजिन में काम करते थे, उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोल ली। और मतलब ये लोग का कहा जाता है ये वॉकिंग टॉकिंग जीनियस है, मतलब जेन्युइनली बहुत हाई लेवल का इंटेलेक्ट है। और ये इनका मेन सेलिंग पॉइंट क्योंकि रॉकेट कंपनी अभी खूब सारी बन रही है, तो इनका क्या सेलिंग पॉइंट है? इनका सेलिंग पॉइंट है 100% 3D प्रिंट करना है रॉकेट को। ऐसा नहीं कि इंजन का कुछ पार्ट, पूरा का रॉकेट स्टार्ट टू फिनिश कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है, काम खत्म। पूरा 3D प्रिंट होगा। और इनका एम है, जहां ये पहुंचना चाहते हैं वो है कि रॉ मटेरियल लेंगे, मतलब जो पाउडर होगा, जो भी मटेरियल कंज्यूम करेंगे, और उससे रॉकेट 60 डेज के अंदर पहुंच जाएंगे। तो इसका कोई फ़ायदा होगा? हाँ, इसे अपडेट करना, रीडिज़ाइन करना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब इनके लिए जैसे कि बाकी सारे रॉकेट कंपनी के कंपेयर में अगर आप स्पेसएक्स को देखें, स्पेसएक्स बहुत रीडिज़ाइन करता है। मतलब फ़ाल्कन 9 बना था, तो माक 1 आया। फिर उसको काफ़ी चीज़ सीखे, फिर अपडेट किए, फिर दूसरे में काफ़ी सारी चीज़ सीखे, इसलिए उसका माक 5 चल रहा है अभी उसका। तो यहाँ पे ये उनको करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिटरली हर मॉडल ही नया होगा। तो ये हर मॉडल में रीडिज़ाइन करके ज़्यादा परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं, ज़्यादा फाइन ट्यून कर सकते हैं और कोई भी मतलब कॉस्ट घटा के सकते हैं, जो भी इनको ज़रूरत पड़ेगा मिशन के हिसाब से ये किया जा सकेगा। और इनका फाइनल एम होगा जो मतलब ये कस्टमर को देंगे, वो ये दाम बहुत कम होगा क्योंकि लेबर रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाएगा। प्लस मशीनिंग की भी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी क्योंकि अभी का जो है रॉकेट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट मशीन लगता है, बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए। यहाँ पे एक स्पेशलिस्ट मशीन लगेगा जो ऑलमोस्ट सारा काम कर देगा। तो यही ये कर रहे हैं। तो बात करते हैं इनके रॉकेट्स के बारे में। तो यहाँ पे समझिए ये 2 रॉकेट पे काम चल रहा है। मेन इनका जो रॉकेट अभी चालू हो रहा है वो टेरन 1 है और ये एक पाथफाइंडर टाइप रॉकेट है। मतलब कोई भी कंपनी अगर क्लेम करती है कि हम रॉकेट बनाएँगे, बड़ा रॉकेट बनाएँगे, तो सब बोलिए ना पहले छोटा बना के दे लो। जैसे कि स्पेसएक्स का ही समझिए फाल्कन 1 बनाया गया था, तब फाल्कन 9 बनाए। तो ये टेरन 1 उनके लिए पाथफाइंडर है, यानी कि हम कंपनी चला सकते हैं। हम सारा जितना उसका पेपर वर्क करना है, हमको जो-जो चीज़ करना है वो हम कर सकते हैं कि नहीं। तो वही समझिए। तो ये इलेक्ट्रॉन रॉकेट आप जैसे देखिए, ये बस समझिए उसका बड़ा भाई है। और इनका हिसाब ये है कि इलेक्ट्रॉन से बड़ा क्यों बना है? जब मतलब इलेक्ट्रॉन इतना सक्सेसफुल हो रहा है, तो उसी के आस-पास का टनेज का क्यों नहीं बना है? बात है कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग गैम्बल खेल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रॉकेट सबको आप देखिएगा तो 250 केजीज़ के आस-पास में जाता है, उससे थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे जाता है। ये ऑलमोस्ट 1 टन छू रहे हैं। अब बात ये है कि ये थोड़ा-सा फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं अपने कस्टमर्स को। अगर ये एक्ज़ैक्टली उतना ही बनाते जितना रॉकेट लैब है, तो उससे डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है। उससे ज़्यादा कर देते हैं, तो इनके पास एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ये समझिए इन बिटवीन को पकड़ रहे हैं, यानी कि जिनको फाल्कन 9 जितना नहीं चाहिए और रॉकेट लैब थोड़ा ज़्यादा ही छोटा पड़ रहा है, उनको बीच को कंफर्टेबल कर ले रहे हैं कि मतलब समझ रहे हैं? यूनिक जगह पे ये अपना स्लॉट डाल दे रहे हैं। और मेन इनका जो काम चल रहा है, ये सब करेंगे और फटाफट जैसे ही ये कंप्लीट होगा, जैसे ही इससे पैसा थोड़ा-सा आने लगेगा, टेरन आर पे काम चलने लगेगा। और टेरन आर समझिए फाल्कन 9 को लीजिए और उसको समझिए कि फिर उसका मार्क 30 है। बहुत ज़्यादा उसमें रिफाइनमेंट किया गया है, मतलब स्पेसएक्स की जितनी गलती थी सबसे देख के, सीख के, समझ के टेरन आर बनाया जाएगा और वो होगा कंपनी को आगे ले जाने के लिए। ये जो बनाया जा रहा है ये टेरन 1, ये समझिए सिर्फ गाड़ी खोलने के लिए कि ठीक है, क्या हम रॉकेट बना सकते हैं? क्या उसे लॉन्च कर सकते हैं? क्या उससे हम पेलोड्स को डिलीवरी कर सकते हैं ऑर्बिट पे? टेरन ये आर जो बनाया जाएगा वो मेन काम करेगा, वो भरपुष्ट काम और वो फुल्ली रीयूजेबल रहेगा। तो बोलेंगे 3D प्रिंट है तो रीयूजेबल क्यों बना रहे हैं? बात है कि मटेरियल तो अभी भी हाई ग्रेड लगता है ना, उसका दाम अभी भी है ना। और अगर आप रॉकेट पूरा का पूरा ये रीयूज़ कर लेते हैं, तो धड़-धड़ा के आप और कोई ना कोई रॉकेट कभी ना कभी डैमेज होगा, कोई ना कोई रॉकेट रिटायर करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए उनके 3D प्रिंटिंग प्लस रीयूजेबल कर लेते हैं, तो वो जेनुइनली अच्छे-अच्छे कंपनीज़ को कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। ब्लू ओरिजिन को तो फ्री में धो देंगे और यूएलएस को भी धो देंगे और स्पेसएक्स भी बेयरली टिक पाएगा और वो स्पेसएक्स तभी टिक पाएगा जब उनके पास स्टारशिप कंप्लीट हो चुका हो और उसका दाम घटना शुरू होगा, क्योंकि स्टारशिप का जो पहला मार्क वर्जन बनेगा वो तो बहुत महंगा होगा। फिर मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4, मार्क 5 तक करते-करते दाम घटाएँगे। तो ये समझिए ये मतलब थोड़ा मार्केट स्टडी के हिसाब से देखिए बहुत स्मार्ट जगह पे गैम्बल खेल रहे हैं। तो बात करते हैं इनके अपडेट्स क्या हुए। तो अपडेट ये समझिए कि ये लोग बहुत सारा इंजन टेस्टिंग कर चुके हैं और ये लोग बैकग्राउंड में बहुत शांति से अपना काम कर रहे थे, बहुत शांति से। और इनका टारगेट है कि इस साल के अंत होते-होते यानी कि 2022 के एंड से पहले ऑर्बिट पहुँचना है। और यहाँ पे समझिए कि इनको काफ़ी पैसा मिला और ये काफ़ी सारा लोकेशन कमीशन कर चुके हैं, यानी कि फ्लोरिडा में ही इनका लॉन्च पैड है और ऐसे-ऐसे करके कहाँ पे फैक्ट्री बन रहे हैं, कहाँ पे बन रहा है, बहुत सारा मतलब डिपार्टमेंट को ये कवर कर चुके हैं। मतलब लैंड फुटप्रिंट कितना है, बहुत बड़ा है। उससे फ़ायदा होता है कि अलग-अलग
ऑर्बिटल लॉन्च के लिए अलग-अलग लोकेशन ज़्यादा सूटेड रहता है, वो सब कर सकते हैं। और ज़्यादा रहने से आपको मतलब रिक्रूटमेंट करना और हर जगह का कुछ स्पेशलिस्ट होता है, कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है, वो सबका ये फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वो सब बहुत सारे लोकेशन को कमीशन कर चुके हैं। मतलब अब ये स्मॉल स्टार्टअप टेक्निकली अभी भी है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो ये बहुत सारी एस्टेब्लिश्ड कंपनी से भी आगे चल रहे हैं, बहुत सारे एस्टेब्लिश कर चुका है। और जिस स्पीड में ये करंटली प्रोग्रेस मार रहे हैं, जितना टाइम से ये स्टार्ट चल रहे हैं, अर्ली 2015-2016 से, ये चांसेस है कि ये ब्लू ओरिजिन से पहले ऑर्बिट पहुंच जाए, जो कि थोड़ा हंसी वाला बात होगा क्योंकि ब्लू ओरिजिन के ही एम्प्लॉई है। मतलब समझिए कि आप इतना धीमे चल रहे हो कि आपके एम्प्लॉय दूसरी कंपनी खोले, वो कंपनी खोल के ऑर्बिट पहुंच गए और आप अभी भी हुलुलु कर रहे हो। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला बात हो जाएगा। अब बात करते हैं पैसे की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, क्योंकि बना लेना, रॉकेट बनाना बच्चों को खेलने की चीज़ है, उससे प्रॉफिट निकालना मुश्किल बात है। तो इनके पास ये समझिए पैसे के मामले में ये बहुत बढ़िया प्रॉमिस दिखा रहा है। बाकी कुछ हो चाहे नहीं हो, पैसा इनका बहुत बढ़िया चल रहा है। क्योंकि इसमें ये समझिए कि अभी ऑलरेडी जब अभी तक एक भी रॉकेट ऑर्बिट नहीं पहुंचा है, इनको OneWeb पार्टनर बना लिया। बात है अभी OneWeb स्पेसएक्स इस्तेमाल कर रहा है, तो OneWeb नहीं चाहेगा कि वो डायरेक्ट अपना कंपटीटर से डिपेंडेंट रहे, क्योंकि अगर कल को मन हो गया स्पेसएक्स को, वो प्यार से ग्रे ब्लॉकिंग कर सकते हैं। ग्रे ब्लॉकिंग का मतलब होता है ना कि मतलब आप क्लेम नहीं कर पाओगे कुछ। ग्रे ब्लॉकिंग हो गया, अरे नहीं सर हमारा यूएलए का कॉन्ट्रैक्ट आ गया, हमारा इसका कॉन्ट्रैक्ट आ गया, उसका ऐसा आपको स्लॉट नहीं दे पा रहे हैं। मतलब आप पूरी तरह से डिमांड नहीं कर सकते ना किसी से कि आप हमें सर्विस दो। तो वो OneWeb को तो समझ थोड़ा शेकी ग्राउंड पे रखता है कि मान लीजिए स्पेसएक्स को लगा कि अरे नहीं यार, OneWeb सीरियसली हमारा कंपटीशन बन सकता है, एक काम करो तो उनका लॉन्च प्यार से डिले कर दो। तो अब क्या कर पाएंगे, तो इसीलिए OneWeb इस पे कूद रहा है। और यहाँ पे समझिए बहुत पैसा फ्लो इन कर रहा है, मतलब बम बम मात्रा में। कितना बम मात्रा में? 1.2 बिलियन आ चुका है, और वो टेरन आर के लिए, जो रॉकेट का अभी तक प्रोटोटाइप भी नहीं बना है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इनका कंपनी को जो लोग भी देख रहे हैं, जिस स्पीड से ये लोग काम कर रहे हैं, जिस स्पीड से ग्रोथ कर रहे हैं, सब जितने इनके पास गहरा पॉकेट है, वो बोल रहे हैं चुपचाप से पैसा हमारा ले लो, हमको पता है तुम कुछ ना कुछ कर लोगे, हम बस पहले ही समझे अर्ली सीडिंग कर ले रहे हैं, अर्ली मूवर एडवांटेज उठा रहे हैं। तो पैसे के मामले में ये कंपनी जेन्युइनली, मतलब अगर आप इसको लीजिए, अगल बगल के जितने पूरा का पूरा यूरोप के रॉकेट स्टार्टअप्स को पकड़ लीजिए, ये अकेले उससे ज़्यादा चल रहे हैं। पूरा चाइना पकड़ अकेले उस स्टार्टअप्स की बात करो, छोटे-छोटे सब, तो ये बहुत बढ़िया इनके लिए है, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होता है कि रॉकेट का लॉन्च करके जितने भी बूम बम ब्रीम होंगे, तुरंत-तुरंत रिकवर करके आगे बढ़ते चले जाएँगे। पैसे के लिए इनको कोई किल्लत नहीं है। ये बहुत बढ़िया बात है। कंपनी ऐसा ही आप चाहोगे कि स्टार्टअप ने किया है और प्रोडक्ट आए मार्केट में पहले, उससे पहले ही आपका बैंक बैलेंस सेट हो चुका है कि हमें टेंशन ही नहीं है। और अगर आप एक्चुअली डिलीवर करने लगे, तब आप हो जाएगा कि हाँ, 2-3 बिलियन का हम लोग प्रॉफिट बनाते हैं। तो मनी के मामले में ये लोग जेन्युइनली अच्छा चल रहे हैं। तो भविष्य में क्या होगा? तो हिसाब ये समझिए कि एक सीधा बात है, मोर कंपटीशन इक्वल मोर गुड, यानी जितने ज़्यादा कंपटीशन होगा उतना बल्ले-बल्ले होगा। और यहाँ पे ये समझिए कि इन ये लोग जो स्मार्टली अपना स्लॉट लगा रहे हैं, इनसे दिख रहा है कि इनके पास थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग मार्केट का भी है। क्योंकि एक होता है, कई बार होते हैं इंजीनियर्स सही इंजीनियर हैं, सब चीज़ अच्छे जानते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स की समझ अच्छी नहीं होती है। ये कॉमन बात है, रियल लाइफ है, क्योंकि मतलब आप नहीं एक्सपेक्ट करोगे डॉक्टर को पता होगा कि कैसे फार्मिंग की जाती है, फार्मर को कैसे पता होगा कि सेलिंग एंड मार्केटिंग कैसे की जाती है। तो वो एक रियल वर्ल्ड होता है, लेकिन यहाँ पे इनका जो क्लेवरनेस दिख रहा है, वो लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये लोग बंदे जो हैं 2 आगे जा सकते हैं। तो इनका स्मार्ट पोजीशनिंग से मतलब समझिए, ये ट्राई भी नहीं कर रहे हैं, इनसे कम्पीट करने की कोशिश भी नहीं कर रहे, क्योंकि ये रॉकेट का सिर्फ एक पर्पस है। क्लेम तो भले कर रहे हैं मार्स वसूल, वो नहीं है। सिर्फ एक पर्पस है, स्टार लिंक को कंप्लीट करो, क्योंकि स्टार लिंक का जो मार्क 2 सैटेलाइट्स बन रहे हैं, वो इतना बड़ा है, इतना भारी है कि वो फाल्कन हैवी भी किसी तरह नहीं कर पाएगा। तो शांति से ये उसी लेके जा रहा है। मतलब इसके कितने लॉन्चेस होंगे? हर टाइम लॉन्चेस किया जाएगा, और वो सिर्फ और सिर्फ स्टारलिंक के लिए होगा। बाद में अगर मान लीजिए कोई डिमांड आता है नासा की तरफ से कि हमारे लिए ये लॉन्च करो या कोई और करे, क्योंकि ये इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उतना बड़ा पेलोड किसके पास है। तो उस कारण से ये मतलब समझिए स्टारलिंक डिप्लॉयमेंट फर्स्ट है, बाद में रॉकेट सेकंड है। तो यहाँ पे ये लोग स्मार्टली जो खेल रहे हैं, और ये देखिए आपको न्यूट्रॉन में भी दिख रहा है, न्यूट्रॉन भी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सबको पता है कि एक होता है ना कि हम लोग बड़ा रॉकेट होगा तो बड़ा काम कर पाएँगे। तो बात होता है कि उतना रिस्क लेने का हैसियत अभी सिर्फ स्पेसएक्स के पास है। तो ये लोग कर रहे हैं, स्पेसएक्स लो, हम अपना कंपनी को इकोनॉमिकली वायबल बना देते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल कर लेते हैं। अब फिर अगर हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो स्केल अप करना बड़ी बात नहीं होगी। और इनका जो सबसे बढ़िया बात है, ये रॉकेट कंपनी है ही नहीं। बोले ये रॉकेट बना रहा है, रॉकेट कंपनी कैसे? हाँ, ये कंपनी है 3D प्रिंटिंग की विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि मेटल 3D प्रिंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों के खेलने की चीज़ हो गया आजकल, मिल जाएंगे आपको, चाहे तो बना लो। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाना जिसमें मेटल क्रैक्स ना हो, मेटल फटीग ना हो, और बनाने टाइम की बात हो रही है, वो आप कोई भी सॉफ्टवेयर से नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग का करंट सॉफ्टवेयर क्या होता है, आप कैड में डिज़ाइन करते हैं, वो कैम सॉफ्टवेयर में डालते हैं, कैम सॉफ्टवेयर उसका जी कोड बनाता है, फिर वो आप मशीन में डाल देते हो। ये नहीं कर सकते आप अगर मेटल के साथ काम कर रहे हैं। तो इनका डेवलपमेंट, कोर डेवलपमेंट है कि वो
एआई बना चुके हैं जो मेटल को कैसे ले कर रहे हैं, मेटल कैसे एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसका नीचे का हीट स्ट्रोक कैसे हो रहा है, सबका डेटा लेके एआई मतलब इनटू एआई को बताया गया कि भैया तुम्हें ये टंकी बनाना है, कैसे बनाना है एआई खुद कर रहा है। ये उनका मेन सेलिंग पॉइंट है। इतने बड़े-बड़े 3D मेटल प्रिंटर बनाना जो कि वर्ल्ड का इकलौता और सबसे बड़ा है, ये सब इनकी स्पिन ऑफ है। तो मतलब इनका स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है कि अगर इनकी रॉकेट्स फेल भी हो जाते हैं, तो ये मेटल 3D प्रिंटर्स में इतने सक्सेसफुल हो चुके हैं कि बाकी सब जो 3-4 कंपनी है मेटल 3D प्रिंटर वाले, उनको बोलेंगे सर आप हट लो सर, हम आपको हटा देते हैं। तो इसीलिए बहुत बढ़िया इनका फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए इसीलिए हमको लग रहा है कि सारे इन्वेस्टर्स इनको पैसा दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है तुम रॉकेट बनाओ चाहे नहीं बनाओ, तुम्हारे 3D प्रिंटर इतना अगर आगे पहुंच जाता है कि बाकी सबका 3D मेटल प्रिंटर, सर हमारा छोटा सा चीज बन रहा है, सर हमारा रॉकेट बन रहा है बिल्डिंग साइज का, सर आप कहाँ हो? तो ये वाला बात बहुत फायदेमंद होगा। इसीलिए इनको इतना इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है कि देख ले रहा है, जब भी कोई एक आदमी देख ले रहा है यहाँ दूसरे लोग इतना सा मेटल प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ आप बिल्डिंग के साइज का प्रिंट कर रहे हो रियल वर्ल्ड में, तो एक हो जाता है कि भाई सर आप सेट हो। तो इस स्पिन ऑफ के मामले में इनके पास बहुत पैसा है, मतलब और ये कंपनी क्लेम भी नहीं करती रॉकेट कंपनी, इनका है कि भाई हम लोग 3D प्रिंटिंग और एआई कंपनी है, रॉकेट साइड में बना ले रहे हैं। और इनका गोल और एम के मामले में ये काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। गोल इनका था कि इनका पर्सनल कहना है कि जब इलॉन मस्क ने कॉल टू एक्शन किया था कि नहीं, क्योंकि अकेले वो इलॉन मस्क नहीं कुछ कर सकता, ये बात आपको समझ आए, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो जाए, कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, अकेले कुछ नहीं होगा। कई इंडिविजुअल्स लगेंगे, कई कंपनी लगेंगी, कई दशकों लगेंगे, तब जाके शायद कुछ हो पाए। तो इलॉन मस्क का था कि मैं अकेले क्या करूँ, आप लोग भी ज्वाइन करो, जिनको करना है सीरियसली करो। तो ये कंपनी भी टारगेट रखी है कि हमें मार्स पे जाना है, इनका एम छोटा नहीं है, सीधा मार्स पे ही जाना है। और वो कॉल टू एक्शन इनका पर्सनल ड्राइव है, और एम्स भी एकदम क्लियर कट है, पहले छोटा रॉकेट बनाओ, उसे मार्केट को पकड़ लो, और वो छोटा छोटा नहीं है, और बड़ा बनाओ जो सही में बड़ा है, और वो फाल्कन 9 को ही धो दे। तो समझ रहे, मार्केट में यूनिकनेस इनका बहुत हाई है, इसीलिए इनको पैसा मिल रहा है, जबकि बहुत सारे और स्टार्टअप्स को चवन्नी भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि बात बाकी सब बोल रहे हैं हमारे पास रॉकेट है, लाइक भाई तो क्या अंतर है तुम्हारा और इलेक्ट्रॉन रॉकेट में, क्या अंतर है तुम्हारे या एस्ट्रा रॉकेट्स में, क्या अंतर है, मतलब क्या यूनिक ला रही है? इनका हमारा पूरा 3D प्रिंटेड है, काम खत्म, सीधे चुपचाप से पैसा लो, हमको एक प्रोडक्ट दे दो। तो हर मामले में ये एक बहुत अच्छी बात है कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, बहुत अच्छी गैम्बल खेल रहे हैं ये कंपनी, और चांसेस है कि फेल होने पे भी ये पैसा प्रिंट करेंगे, और अगर सक्सेस हो गए तब तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वो जेन्युइनली इनके पास इतना हॉर्स पावर है कि स्पेसएक्स से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। भले कंपनी की कैप उतनी बड़ी ना हो, लेकिन प्रॉफिट ज़रूर निकाल सकते हैं। तो देखिए आने वाले टाइम में एग्जैक्टली क्या होता है, और कुछ ही दिन में मैं शायद फिर से वीडियो बनाऊँ इसका कि जब वो ऑर्बिटल लॉन्च कैसा गया होगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रिलेटिविटी स्पेस के अपडेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।